BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। राज्य के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो यह स्थिति अब कुछ दिनों तक बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में वर्षा के साथ वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 19 जून तक सामान्य से 149% अधिक वर्षा हो चुकी है। राज्य के जिलों में लगातार बारिश होने से पटना सहित सभी शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बारिश की वजह से लोग घरों में दुबके रह रहे हैं। खासकर दिन भर हुई बारिश से फुटकर दुकानों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। ऐसे में बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी आप सभी से अपील है कि आप सावधानी बरतें। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ सिवान के वरिष्ठ पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद सचिन जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जिले के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी मौसम खराब चल रहा है, इसलिए वे अभी सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी जिले में एक सप्ताह पहले से बहुत बारिश हो रही है। इस जिले में मानसून समय से पहले आ गया है। वैसे बारिश 10 दिनों से जो हो रही है उससे सभी लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी का जो समय है, किसान धान का बीज डालते हैं ताकि बिचड़ा तैयार हो सके, लेकिन उनका बिचड़ा भी अब तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ जिस खेतों में वे धान का बीज डाले हैं बिचड़ा तैयार करने, वहां पर पानी लग गया है और वह बिचड़ा अब शुरुआती दौर में ही डूब चुका है। इसलिए किसानों को अभी नहीं तो बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हुई है और यह उनके लिए दूरगामी दुष्प्रभाव साबित होगा, कारण कि जब उनका बिचड़ा ही तैयार नहीं होगा तो वे धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे। वैसे अभी जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है, इससे यही लग रहा है कि अभी 3 से 4 दिनों तक इसी तरह बारिश होने की उम्मीद है। बारिश में कहीं कमी नहीं होने वाली है और बारिश के साथ साथ तेज हवा भी कभी कभी चल सकती है और वज्रपात भी हो सकता है। इसलिए वज्रपात से बचना बहुत आवश्यक है। लोगों को अनावश्यक घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कारण से बाहर निकल भी गए हैं और मौसम में अचानक परिवर्तन आता है, बिजली की कड़क चमक आती है, उस समय बिजली ठनका गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे घरों में सुरक्षित हो जाए। जहां पर भी है वहां किसी आसपास के अच्छे मकान में जाकर के शरण ले लें। रास्ते में अक्सर लोग देखते हैं कि पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं, लेकिन पेड़ों के नीचे शरण लेना घातक हो सकता है, कारण कि पेड़ पर भी बिजली गिरने की संभावनाएं होती है। जी मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 1-2 वर्षों से इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है और मानसून आने से पहले से लगातार बारिश हो रही है और किसानों के ऊपर थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका। 2-3 साल पहले का हम जब आंकड़ों का आकलन करेंगे तो जून माह में हम देखते हैं कि 40-41 डिग्री तापमान मापा गया है। उस समय भीषण जून में गर्मी पड़ती है, कभी कभार बारिश हो जाती है और वो थोड़ा बहुत बारिश के सहारे लोग धान का बीज डालते हैं। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि जिले का तापमान 30 डिग्री से नीचे चला आया है। मतलब कि 10 से 12 डिग्री तापमान में गिरावट हुई है। इसलिए लोगों को गर्मी से तो राहत है, लेकिन गर्मी से राहत मिलना से कोई लोगों को लाभ होने वाला नहीं है, कारण कि गर्मी से राहत तो मिल गया, लेकिन अन्य कई तरह की परेशानियां सामने आ गई है। अगर धान की फसलें नहीं हुई, किसान अगर अभी मक्का, मसूर, अरहर
की खेती करने का समय है कि कोई खेती अभी नहीं हो पा रही है, कारण कि इन सभी खेतियों के लिए ऊंचे स्थलों वाले जमीन पर खेती की जाती है और उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन अब तो पानी इतना ज्यादा हो गया है कि अभी धान, अरहर, मसूर वगैरह का खेती नहीं किया जा सकता है। और जब इसका खेती अभी हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में वो लेट हो जाएगा और उसकी उपज पैदावार पर असर पड़ेगा और किसानों को इस तरह से भी परेशानी उठानी पड़ जाएगी और बिचड़ा जो पहले से ही डूब गया है। और इस तरह यह जिला कृषि आधारित जिला है और 70 से 80% लोगों की जीविका का आधार खेती है और जब किसान खेती ही नहीं कर पाएंगे तो उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट से जूझना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किसानों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही शहरी जो जीवन है उस पर कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से तो सारे व्यवसाय बंद पड़े थे। जब अनलॉक हुआ तो रोटेशन के आधार पर दुकानें खुल रही है, व्यवसाय शुरू हुआ। व्यवसायियों को यह आशा थी कि अब हमारा व्यवसाय में कुछ सुधार होगा और जो हमारा 1.5-2 माह से जीविका का साधन बंद है उससे हम कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। लेकिन लगातार जो 10-12 दिनों से बारिश हो रही है यह पूरी तरह व्यवसाय को चौपट कर दिया है। कहीं से लोग खरीदार आ नहीं रहे हैं, तो जब ग्राहक ही दुकानों में नहीं रहेंगे तो वे दुकान खोल करके दुकानदार क्या करेंगे। इसलिए पहले से कोरोना महामारी ने उनकी आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया। अब बारिश की वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं और वे अभी पूरी तरह से उनमें आर्थिक नुकसान में है। वैसे दुकानदार जो नुकसान में है, जो किराए पर मकान लिए हैं, दुकान लिए हैं और उसमें व्यवसाय करते हैं, बिजली बिल देना है, तो उनकी आय खत्म हो गई और वे लोग किराया और बिजली बिल अन्य जो खर्च है वो अभी दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हो रही है। जी बिल्कुल, आपसे एक और बार ये जानना चाहेंगे कि जो लगातार बारिश हो रही है, वज्रपात गिरने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे में सीवान की जो जनता है उन लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, आपसे हम जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर लोगों को सावधानियां बरतनी होगी, अन्यथा जो मौसम अभी चल रहा है वो कभी भी लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी लगातार बारिश होती है कभी भी बिजली कड़क चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है और जहाँ पर भी बिजली गिरती है वो काफी खतरनाक होता है, यहाँ तक कि जान चली जाती है। इसलिए लोगों को राज्य सरकार, जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बीच बीच में यह जानकारी लेते रहना चाहिए कि कब बारिश तेज होने वाली है, कब बिजली की कड़क होने वाली है, कब ठनका गिरने की संभावना है। और वैसे भी अगर कहीं से जानकारी नहीं मिलती है तो खुद अपने से बचाव करना चाहिए। कहीं पर भी ज्यादा बारिश हो रही हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी कारणवश बहुत जरूरी होने पर निकल भी गए हैं और बारिश तेज हो रही है, बिजली की कड़क आ रही है, तो उस समय खुद अपना बचाव करना चाहिए और आसपास के पक्के मकान में किसी के यहाँ जाकर के शरण ले लेनी चाहिए। खुले मैदान में, पेड़ के नीचे, वैसे स्थानों पर नहीं रुकना चाहिए। अगर हम बारिश में चलना भी नहीं चाहिए वहाँ, कारण कि इन पेड़ वगैरह खुले स्थान पर बिजली गिरने की, ठनका गिरने की संभावनाएं बनी रहती है। पूरी तरह शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में।
संपर्क नंबर है 7909087935 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और सीबीएसई बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।